मंदिर घूमने। ठुक जाते अभी तुम तो, जिसको लेना हो तो ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को शाम की राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग को एक चीज दिखाती हूँ मैं, मजेदार स्वादिष्ट खाने की चीज नहीं है, वो हंसी की चीज। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दंगल हो रहा है। तीनों भाई बहन लड़ रहे हैं यहाँ पर लेट कर। ये देखिए, मेरी मम्मी ने हम तीनों के ऊपर इनको अब नाम दिया है नया। क्या नाम है इनका, आप जानना चाहते हैं? ये उसने उसकी पूंछ पकड़ ली है। यहाँ देखिए, ये मेरे पास आने के लिए कहाँ से घुस आई है, खटोले के नीचे से। नोबी को देखो आप सभी लोग, चारे में कैसा लुक गया है नोबी। मम्मी इनका क्या नाम है, आप बताइए सबको। इसका नाम पिंकी। लो, मेरी दीदी का नाम उसको दे दिया, सिया को। इसका नाम है मैं पाल। लो, मेरे भाई का नाम नोबी को दे दिया तुमने। मम्मी ठीक नहीं किया आपने। और ये गात्री नहीं, ये मैं नहीं हूँ, दुबली पतली। मेरी मम्मी कैसे खेल रही है इन सब के साथ, आप सब देखिए। नोबी, सिया, मेरी रानी चारा खा रही है आराम से, किसी को तंग नहीं कर रही है। ये दोनों तो लड़ते रहते हैं। रानी, तंग मत करना इनको, चारा खाओ अपना। भाग से वायरल हो जाता। लड़ाई कौन जीतेगा? आप लोग बैट लगाइए, किसके ऊपर लगाएंगे? नोबी के ऊपर, लिया के ऊपर, सॉरी सिया के ऊपर। सिया ने नोबी को लिटा दिया है नीचे अपने। अभी तो खिलाड़ी शांत हो गए, अभी चारा खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं खिलाड़ी। दोनों लौट गए नीचे। आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर महायुद्ध छिड़ गया है इन दोनों के बीच में। कौन जीतेगा आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। अभी तो शांति है युद्ध में, युद्ध चालू हो गया है। आप सब देखिए, किसी ने किसी का कान पकड़ा, किसी ने किसी का पैर पकड़ लिया। महायुद्ध चल रहा है। मैं तो नोबी पर बैट लगाऊंगी, वो भी 5 रुपए। मम्मी आप कितने लगाएंगे? 10 रुपए लिया पर। वाह, मम्मी ने सिया पर। नोबी हार गया तुम्हारा, हार गया। तुम्हारी हार गई। देखो देखो, ये भागने लगा। अब जगह ऐसे खेल रही, देखो यहाँ क्या हो रहा है। नोबी को तो हरा दिया, अब मेरी रानी से जीतने के लिए आई है। रानी, मेरी प्यारी रानी, मानना नहीं मुझे। तो वो घोषणे आऊंगा, जैसे हम घोषा देते। क्या से हुआ है? अच्छा, नोबी को प्यास लगी आई। आप लोग देखिए, नोबी यहाँ पानी पीने आया है। नोबी का स्टाइल देखिए पानी पीने का। लिया वहां बैठकर नोबी को देख रही है, उसे भी लगता है प्यास लगी आई, वो भी पानी पीने आई है। पानी पीने के स्टाइल इन लोगों से सीखिए आप सभी भी। तुम भी पी लो पानी, तुम्हें भी नहीं लगी क्या प्यास? इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? ये हमारा बचुआ। मेरे पीछे कौन आ गया है? नोबी छोड़कर चला गया मुझे। इन्हें अपनी मम्मी से बस मतलब है, मुझसे क्या मतलब इनको। ये कौन है? कोई तो जवाब ही नहीं देता मुझको। मेरी तो वैल्यू नहीं है इस घर में। कोई आ रहा है मेरे पीछे। मेरी बात तो सुनो।
कोई तो सुनो, सुनो तो। लिया, मेरी बात सुनो बाबू। ए कपड़े खराब हो जाएंगे, ऊपर मत आओ। इसमें देखो दोस्तों, हम लोग मस्ती कर रहे हैं। मस्ती कम, पागलपंती ज्यादा हो रही है। शैतान है ये सब। नबी इधर देखो। ए मेरे बालों से दूर। सिया भी आ गई, इधर नोबी है, इधर लिया है, और ये लोग पागलपंती कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर। नोबी नोबी बाहर नहीं खाना। झगड़ा होने लगा इन दोनों का। किधर गई? कौन जीतेगा? मैं काफी टाइम लगने वाला है, इस बहाने में घूम भी आऊंगी। घर में रह के मैं पक गई थी, बोर हो गई थी मतलब। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ लड़के मछली पकड़ रहे हैं। बीच में एक गली में मुर्गा आ गया है। रुक जाते अभी तुम तो। चलो चलो। ओ मछली है यहाँ पर। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दुकान है, आप लोग देखिए। एजेंसी है गाड़ियों की। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक एजेंसी है, जाती है गाड़ी। बाजार का मजा ले रहे हैं दोस्तों। हम लोग गन्ना का जूस लेने आए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग 3 है घर में, 3 लाख गन्ना का जूस लिया है। दोस्तों हम लोग आगे जाकर पीर बाबा के मजार आपको दिखाएंगे। कितना सुंदर मजार है हमारे यहाँ का, बहुत फेमस है। हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे मंदिर घूमने आ रहे हैं। पर देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े मकान बने हैं, अच्छे सुंदर सुंदर। आप लोग देख सकते हैं, मजार दिखने लगी है पीर बाबा की। भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। आप सभी की, जो लोग मुझे फॉलो करें, उनकी जरूर प्रार्थना सुनेंगे। मुंबई की मशहूर हम लोग घर आ गए हैं दोस्तों, और घर आके मैं देखती हूँ मेरे नोबी और मेरे सिया के साथ मम्मी ने क्या किया। आप लोग देखिए, मेरे मम्मी के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैंने घर वाले 2 पहरेदार रखे हैं, चौकीदार। सबको पैसे में रखते हैं, हमारे यहाँ तो फ्री में मिलते हैं चौकीदार। जिसको लेना हो तो ले जाइए। देखिए नोबी और सिया के साथ मम्मी ने क्या किया। नोबी सिया, तुम लोगों को हो गई सजा, काले पानी की सजा मिली है इन दोनों को। इनकी मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाएगी, और हम साथ में गन्ना का जूस ले आए। वाओ वाओ, माओ माओ माओ, चिकी चिकी चू चाओ, किची किची कू मतलब आई लव यू। गाते जाओ, आ जाओ, चिकी चिकी चू चाओ, किची किची कू मतलब आई लव यू। बाओ चिकी बाओ बाओ, माओ माओ माओ, किची चिकी चू चाओ, किची किची कू मतलब आई लव यू। बाओ चिकी बाओ बाओ, माओ माओ माओ, चिकी चिकी चू चाओ, किची किची कू मतलब आई लव यू। किची किची कू मतलब आई लव यू। किची किची कू मतलब आई लव यू बेबी बेबी बेबी। चिकू मतलब आई लव यू। वाओ चिकी वाओ वाओ।
अगर आप लोगों ने इस गाने को सुना हो तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी ने इस गाने को सुना हो। ये स्पेशल गाना है, सिर्फ इसे मुझे मालूम है। ये गाना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आपको इस गाने को और जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे पीछे मेरा छोटा सा बाबू बैठा है मेरे बेड पर। दोस्तों, रानी ने उसको बहुत कूटा, बहुत परेशान करती है ये लिया हमारी रानी को। अच्छा दोस्तों, आज के ब्लॉग में यहाँ ख़त्म करती हूँ, लेकिन ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हमें छोटी छोटी कहानियाँ कुछ नया और कुछ अच्छी सीख देती है। चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और दिखाती हूँ। असल किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है। असल जिंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होगा। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक प्रसिद्ध राजा की, जिसने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। वो राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। और उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था। एक राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी थी, उसको बुलाया था, और साथ में अपने गुरुजी को बुलाया था। अब गुरुजी जब आ गए दरबार में तो उनके पास में तो कुछ था नहीं देने के लिए नर्तकी को। तो राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी कि जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे अपनी ओर से आप दे दीजिएगा पुरस्कार में। पूरी रात नृत्य चलता रहा, पूरी रात जो है नृत्य का उत्सव चलता रहा। और जब ब्रह्म बेला आई, सुबह का समय आया, तो जो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था, वो ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे से देखा कि तो ऊँघ रहा है। राजा को पता चल गया, तो राजा जो इसको दंड दे देगा, इसको सजा मिल जाएगी। तो इसलिए नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए, आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। जैसे ही ये बात तबले वाले ने सुनी, वो अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और शानदार तरीके से बजाने लगा तबला। और जैसे ही बात बाकी लोगों ने वहां पर सुनी, जो राजा का बेटा था, जो युवराज था, वो दौड़ के आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया कि मेरी ओर से आपके लिए। तभी जो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, वो दौड़ के आई और उसने अपना हार जो है नर्तकी को दे दिया कि मेरी ओर से भेंट आपके लिए। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और जाकर के स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली उसको दे दी कि सब तुम्हारा, मैं चला। जहां राजा ने देखा कि सबको एक दोहा बोलकर के नर्तकी ने लूट लिया है, तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या बदतमीजी चल रही है। एक दोहा बोलकर के तुमने सबको लूट लिया, जिनके पास में जो कुछ सब देते चले जा रहे हैं, क्या चल रहा है। राजा उसको डांटने लगा। तभी राजा के गुरु ने कहा कि बस राजन, इसको कुछ भी मत कहिए। इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरी उम्र, पूरे जीवन तपस्या करता रहा, जंगल में, वन में रहा, भगवान की भक्ति करी, और आज आपके कहने पर यहाँ नर्तकी का नृत्य देखने लगा, नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। इसके दोहे ने तो मुझे समझा दिया कि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा तो जीवन बचा है, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। समझा दिया इसने मुझे, ये मेरी सबसे बड़ी गुरु। इसने बताया कि भैया थोड़ा सा समय बचा है, जाकर के भक्ति करो। तभी राजा का बेटा राजकुमार कहने लगा युवराज कि महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए पिताजी, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है। आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे, राजा तुम बन ही जाओगे। क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो? इसलिए मैंने अपना मुकुट इनको भेंट कर दिया। इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाई। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी कि पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे, मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी जो है चिंता ही नहीं है। लेकिन जहाँ ये मैंने सुना दोहा, तो मुझे समझ आया कि थोड़ा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता तय करा देंगे। इसलिए मैंने भी विचार त्यागा और अपना हार जाकर के इनको भेंट कर दिया। जब राजा ने ये सब सुना, तो राजा ने बिना देरी के अपने बेटे से कहा कि बेटा, इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा कि बेटी, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल करके अपना विवाह जो है सुनिश्चित कर दो। और राजा ने कहा, मैं भी राजपाट छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी जो है मन बदल गया। और जब ये सब होने लगा, आप सब लोगों ने कहानी तो सुन ली होगी, तो आपको कहानी से एक नई सीख और एक नया विचार मिलता है। तो आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लोग एक कमेंट, एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट में ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको हर ब्लॉग में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देना। ओके, बाय बाय।